हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को एक न्यूज़ सुनने में आ रहा होगा, यूएस टैरिफ, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, लेकिन होप आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, हमारे भारतीय बाजारों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी जिस तरीके से 3 दिनों से मार्केट ऊपर गया है, क्या ये सस्टेन करेगा ऊपर या फिर से कोई आपदा से भरी न्यूज़ आ जाएगी और मार्केट क्रैश हो जाएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बहुत डीप और बहुत कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा, वरना यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हुई है टैरिफ के बारे में, यूट्यूब पे बहुत वीडियो आर्टिकल्स पड़े हैं गूगल पे। आपको होप समझ नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। रीज़न क्योंकि मुझे भी उनकी बातें समझ नहीं आती हैं यार, तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात, अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है, प्रेसिडेंट बने हैं वो, और उनका कार्यकाल अवधि शुरू हो जाएगा जनवरी से। लेकिन उससे पहले, राजपाट संभालने से पहले उन्होंने एक थ्रेट दे दिया है, यानी कि एक धमकी कह सकते हो, एक धमकी दे दिया है किसको? चाइना को। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए, जो ट्रंप है ना, वो लाइक मोदी जी जैसा बात करते हैं। कैसे? लोकल फॉर वोकल, मेक फॉर इंडिया। एग्जैक्टली उनका भी फंडा है कि फर्स्ट फॉर अमेरिका। जो भी चीज़ें हों, जो भी चीज़ें बनती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो, जो चीज़ें बिकें, वो सबसे पहले अमेरिका का हाथ हो, या सबसे पहले अमेरिका उस चीज़ को लाए। कहने का तात्पर्य है, अमेरिका में जो भी चीज़ बिक रहा है, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, अमेरिका को फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाएगी, और बाकी जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो बाहर से आ रहा है, उसको सेकेंड। उसके लिए और एक चीज़ और है, ट्रंप के बारे में आपको बता दूँ। ट्रंप जी भैया एंटी चाइना है। जब कोविड आया था, कई सारे स्टेटमेंट भी सामने आई थी, वायरस कंट्री, ये वो फलाना डिमका, तो एंटी चाइना भी हैं वो। उन चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया होगा कि भैया जो चीज़ें चाइना से आ रही हैं यूएस में, अमेरिका में, उन चीज़ों का रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, या वो महंगा बेचने पर मजबूर हो जाए, ताकि लोग वो प्रोडक्ट ना खरीद के अमेरिका की बनी हुई प्रोडक्ट खरीदें। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एक आइसक्रीम है जो कि चाइना से इम्पोर्ट हो रही है अमेरिका में। चाइना क्या वो आइसक्रीम 10 रुपये का बिक रहा है, और अमेरिका का भी आइसक्रीम 10 रुपये का बिक रहा है। बट अगर चाइना वाले अमेरिका आइसक्रीम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है या कोई ज़्यादा खूबियाँ हैं, तो लोग चाइना वाला आइसक्रीम खरीदेंगे। लेकिन अगर चाइना के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि भैया तुमको कोई सामान भेजना है हमारे अमेरिका में, तो इतना % तुमको टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली अगर मान लीजिए 10% टैक्स लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली आइसक्रीम महंगी हो जाएगी, क्योंकि महंगा उनको आएगा तो महंगा बेचेंगे वो। तो अब एक आइसक्रीम महंगा है, एक आइसक्रीम सस्ता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? महंगे वाली खरीदना चाहेंगे या सस्ते वाली? ऑब्वियस सी बात है सर, सस्ते वाली खरीदना चाहेंगे। तो ऑटोमेटिकली हो गया ना अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की चीज़ें बिकेंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल फॉर वोकल के काम के लिए उन्होंने कहा है कि चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर हम टैरिफ जारी कर सकते हैं। इनिशियली ये डिस्कशन की गई है, ये बात की गई है कि कार्यकाल अवधि शुरू होते ही ये टैरिफ वो लगाएंगे, उन्होंने बोला है। और भी उन्होंने बोला है कि भैया, चाइना को बोला है कि जो आपके कंट्री से स्मगलिंग हो रही है, जो स्मगल होके अमेरिका में आ रहा है, उन चीज़ों को बंद कर दो, तो शायद कुछ वो राहत भरी सांस दे दे। दीपक सर, ये तो हो गया चाइना के बारे में और अमेरिका के बारे में। अभी इंडिया में इनका क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले, चाइना के जो रेटिंग्स हैं, चाहे गोल्डमैन सैच हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सब ने चाइना की रेटिंग थोड़ी सी डाउन की है। चाइना ने स्टिमुलस पैकेज दिया था अपने कंट्री में, लेकिन फिर भी अभी भी जो रेटिंग है वो डाउन है, और जो इकोनॉमी है उनका स्लो डाउन रह सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो एफआईज हैं, जिन्होंने पैसा अपना डाइवर्ट किया, उनको लगा कि इमर्जिंग मार्केट इस चाइना और जापान, वो कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है, वहाँ से निकल के आ सकते हैं इंडिया में। अब देखिए, जो एफआईज हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका अगर एंटी चाइना है तो वो चाइना के मार्केट में पैसा नहीं डालेगा। उनका मेन मकसद है कि पैसा कमाना, पैसे को ग्रो करना, वो चाहे चाइना में ग्रो हो, चाहे इंडिया में ग्रो हो सकता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स निकल के आए। बाय द वे, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आप उसका तथ्य बताइएगा कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, या अगर कोई गलती है, कोई पॉइंट रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं डेली बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का यस आ रहा है स्टॉक्स के ऊपर, उनके न्यूज़ के ऊपर, डिविडेंड, बायबैक, बोनस और सारी चीज़ों के ऊपर अपडेट आपको दें, तो अगर आप चाहते हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चाइना के ऊपर टैरिफ की बातें कर दी गई है, बट अभी इंडिया के ऊपर ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है।
नो डाउट इंडिया भी बहुत सारा सामान अमेरिका भेजता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं की गई हैं। अब पता नहीं जनवरी में आकर ये चीज़ें लगाई जाएंगी, करी जाएंगी या नहीं करी जाएंगी, अपने को पता नहीं। बट हाँ, क्या होगा अगर किसी एक कंपनी के ऊपर टैक्स ठोक दिया जाए, उस कंपनी का ग्रोथ, उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी या ख़राब होगी? ऑब्वियस सी बात है, ख़राब होगी। तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर कुछ ऐसा टैरिफ वगैरह प्लान करता है, तो जो इम्पैक्टफुल सेक्टर्स होंगे, दिस इज़ द IT सेक्टर, और कई सारी हैं यहाँ से बहुत सारा सामान वहाँ इंपोर्ट होता है, उन सारी सेक्टर्स पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, उनके स्टॉक प्राइस गिरते देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा भारतीय बाज़ारों पे प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर अमेरिका वापस आ गया है और FIs ने बाइंग शुरू कर दिया है भारत में। देखिए, MSI इंडेक्स है, उसका रीबैलेंसिंग हुआ था, उसके वजह से बाइंग वगैरह आपको देखने को मिला है। अभी जो मार्केट खड़ा है जिस लेवल पे, यहाँ से अगर ये सरवाइव कर जाता है, इस जगह पे रुक जाता है, तो चांसेस आर हाई बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर से आपको लाइफ टाइम हाई टच करते हुए मिल सकते हैं। बाकी अगर ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है तो 2 से 3 दिनों में ही आपको मार्केट फिर से धूल चाटती हुई नज़र आ जाएगी। होप कर रहा हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ टैरिफ क्या है। चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर भी है और कनाडा के ऊपर भी है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तेल की बात कर दी जाए या फिर चाइनीज़ टॉयज़ की बात कर दी जाए, और भी कई सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा उनके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अभी भारत के बारे में ऐसी कुछ बातें नहीं आई हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक ज़रूर कर दीजिए।